श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान, ऑडियो नंबर 31। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें समझाया कि योग साधन जैसे महत्वपूर्ण विधान में पारंगत होने से पहले हमें शरीर और मन को स्वस्थ बनाना चाहिए। तदुपरांत आसन, प्राणायाम आदि के लिए आगे बढ़ना चाहिए। पातंजलि योग दर्शन का कथन कि चित्त वृत्तियों को रोकना ही योग है। इस संदर्भ में गुरुदेव कहते हैं कि साधारणतया चित्त वृत्तियों का समझ पाना भी सरल कार्य नहीं है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, यह 5 चित्त वृत्तियां हैं जिनको वशवर्ती करना योगी के लिए परम आवश्यक है। साथ ही गुरुदेव यह भी समझाते हैं कि योग साधन में बहिर्मुखी जीवन को अंतर्मुखी बनाने का अभ्यास इसलिए किया जाता है कि सूक्ष्म शक्ति को बाह्य आडंबरों में खर्च होने से बचाकर तत्वों को सूक्ष्म बनाने की प्रक्रिया में लगाया जा सके। अब क्रमशः आगे योग संबंधी भ्रांतियों से उबरें, वस्तु स्थिति को समझें। योग साधना शब्द योग एवं साधना 2 शब्दों से मिलकर बना है। योग का अर्थ होता है जुड़ना एवं साधना अर्थात नियंत्रण में कर लेना, मजबूती से अपनी पकड़ में ले लेना। किसे जोड़ना, किसे जुड़ना व किसे नियंत्रण में लेना, इनके ठीक तरह ना समझ पाने के अज्ञान के कारण ही इस क्षेत्र में नाना प्रकार की भ्रांतियां फैली हैं। इसे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में एक समस्या मानकर चला जाए तो चमत्कार सिद्धियों संबंधी मान्यताओं का जो अनादिकाल प्रवेश इस क्षेत्र में गलत रूप में हो गया है, उससे स्वयं बचा व अन्यों को बचाया जा सकता है। योग ना तो आसन है, ना प्राणायाम, ना ही एकाग्रता। यह तो एक भावपरक भूमिका है जिसमें व्यक्ति को अपनी सत्ता का समर्पण समष्टि में करना होता है। आदर्शों से भरी ब्रह्मा चेतना ही उपास्य ब्रह्मा है जो जीव से मिलने को आतुर है। व्यक्तिवादी संकीर्णता से उबर कर आना, विश्व मानस की परिधि में मानव का भावोत्कर्ष होना योग साधना कहा जा सकता है। इसके लिए दृष्टिकोण का, भावनात्मक मनोभूमि का परिष्कार करना होता है। पाश्विक चिंतन को हे स्थिति से उलटकर सद्भावना व सत्प्रवृत्तियों में रत होना पड़ता है। समस्त अध्यात्म योग साधनाओं का लक्ष्य यही है। यही वह लक्ष्य है जिसकी प्रगति के लिए योग साधक तत्पर हो स्वयं आगे बढ़ता है व अन्यों को आगे बढ़ाता है। साधना का अर्थ है अपने को सुसंस्कृत सभ्य बना लेना। अपने जीवन देव की सुव्यवस्था के लिए की गई चेष्टाएं ही साधना कहलाती हैं। व्यक्तित्व पर चढ़ी दुष्प्रवृत्तियों का निराकरण, सत्प्रवृत्तियों को स्वभाव का अंग बनाना प्रत्यक्षतः एक पुरुषार्थ है। इस कीमत पर ही साधारण जन व्यक्तित्व संपन्न महामानव बने हैं। साधना आत्मिक क्षेत्र में भी होती है तथा भौतिक में भी। जैसे प्रयास किए जाते हैं वैसी ही सफलता मिलती है। माली अपनी क्यारी की निराई गुड़ाई करके खरपतवार अलग करता है। वह वांछित पौधे को खाद पानी देने से लेकर उसे सहारा देने तक की आवश्यकता को भली भांति समझता है। किसी के दबाव से नहीं, स्वप्रेरणा से ही खेत की, बैलों की, हल आदि संबद्ध उपकरणों की व्यवस्था जुटाकर चलता है। आज का श्रम कल ही लाभप्रद हो, ऐसा दुराग्रह उसका नहीं होता। फसल समय के अनुसार पकती है, तब तक वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। मौसम से लेकर कीड़ों से सुरक्षा तक के सभी अवरोधों से निपटता रहता है। वह समय आने पर जितना मिला उसे ईश्वरीय उपहार समझ घर ले आता है। इस साधना को वह सतत जीवन भर चलाता है। साधना कैसे की जाती है, इसकी विधि का मर्म किसान की गतिविधियों तथा मनोभूमि का
पर्यवेक्षण कर भली भांति समझा जा सकता है। अध्यात्म साधना का क्षेत्र अंतः जगत है। अपने भीतर दबे खजाने को व्यक्ति स्वयं नहीं जानता, पर खोजने उभारने का प्रयास करने पर उसे यही काया, यही जीवन प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष दृष्टिगोचर होता है। लगता है बाहर किसी से मांगने की दीनता दिखाने की बजाय पहले अपने भीतर ही हल चला लिया होता तो कितना ठीक रहा होता। भीतरी प्रसुप्त क्षमताओं को ही विभिन्न तत्वदर्शियों ने देव माना है और बाह्य उपचारों के माध्यम से अंतः संस्थान के भांडागार को कर्तलगत करने का विधि विधान मात्र बताया है। वे साधक की निष्ठा को पकाते हैं, उसे अभ्यस्त बनाते हैं। साधक की मूर्छना जागृत होती है, आत्मविस्मृति को भूल वह आगे बढ़ चलता है। आत्मचेतना की जागृति उसे साध कर लक्ष्य विशेष पर केंद्रीभूत कर देना एवं उस लक्ष्य से जुड़ने के लिए प्रारंभिक पुरुषार्थ आत्मशोधन के साथ उच्च स्तरीय आदर्शवादी दृष्टिकोण का विकास, यही यह नींव है जिस पर योग साधना का भवन खड़ा होता है। इसके फलित होने पर जो चमत्कार बहिरंग व अंतरंग क्षेत्र में दिखाई पड़ते हैं, वे मनोबल आत्मबल की फलश्रुतियाँ नहीं, वरन प्रसुप्त की जागृति की चमत्कृति ही होते हैं। उन्हें पाकर मनुष्य सही अर्थों में मनुष्य बन जाता है। विडंबना यह है कि ऊपर वर्णित इस दर्शन को भूलकर आसन, प्राणायाम, एकाग्रता की 3 टांग की सवारी पर सवार होकर योग साधना के क्षेत्र में दौड़ लगाने की प्रतियोगिता ही चारों ओर नजर आती है। कहीं-कहीं तो मुद्रा, बंध, नीति, धोती, वस्ती आदि बहिरंग योगपरक क्रियाओं को भी योग शिक्षा में सम्मिलित कर लिया गया है। चौथे अनिवार्य चरण पर किसी का ध्यान गया ही नहीं, जिसके बिना ये तीनों अधूरे हैं। मात्र शरीर का शोधन, अभिवर्धन व एकाग्रता जन्य स्थूल परिणतियों तक ही सीमित रह जाने वाले हैं। स्वार्थवादी संकीर्णता में उलझे कुसंस्कारी मन को उच्च आदर्शों को अपनाने की तपश्चर्या में लगा देना ही योग साधना का प्राण है। चूँकि यह सबसे पहले दुष्कर कार्य है, सबसे बड़ा आत्मिक पुरुषार्थ इसी में करना होता है। इसी कारण सबसे अधिक अवहेलना भी इसी की जाती है। कहा जाता है कि योग विज्ञान प्रथम 3 व अन्य हठयोग की क्रियाओं तक सीमित है। चिंतन व आहार, कर्तव्य व व्यवहार में पूरी छूट है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अध्यात्म क्षेत्र के प्रवक्ता कहे जाने वालों ने यह भ्रम जंजाल सबसे अधिक फैलाया है। योग की दुकान खूब तेजी से फैली है। मानसिक शांति, शरीर स्वास्थ्य की किसे जरूरत नहीं है। आज विश्व में समृद्धि की सहचरी इन दो कुलटाओं, मानसिक तनाव व शारीरिक कुस्वास्थ्य ने प्रत्यक्ष रूप से विकसित समाज को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। औषधि उपचार व्यर्थ नजर आते हैं, ऐसे में वे सहज ही उस ओर भागते हैं जहां उन्हें कुछ आसानी से मिलने की आशा हो। यह सब योग साधना के नाम पर ही हुआ है कि किसी आत्मिक पुरुषार्थ, आत्मोत्थान की इस पद्धति क्रिया विधान को सरल सुगम बनाने के नाम पर आत्म प्रवंचकों ने जमकर तथ्यों की अवहेलना की है व अध्यात्म विज्ञान को हानि भी पहुंचाई है। आस्था संकट का एक कारण यह भी है कि व्यक्ति उपचारों को गलत ढंग से अपनाने पर परिणाम ना मिलने की शिकायत करे एवं प्रकारांतर से इन उपचारों में अपनी अनास्था व्यक्त करे। आज सबसे बड़ा परिष्कार इसी क्षेत्र में किए जाने की आवश्यकता है। यहाँ तक तो उचित भी है कि शरीर सक्रिय, सबल, स्वस्थ हो एवं मन संतुलित। योग साधना की ओर प्रवृत्त साधक का शरीर
दूसरे अन्य लोगों की तरह ही स्वस्थ बनाए रखने के लिए आसन, प्राणायाम जैसे व्यायामों का प्रयोग जरूरी है। आहार विहार ठीक हो, संयमित दिनचर्या हो, योगी हो अथवा साधारण लोक जंजाल में फंसा व्यक्ति, दोनों ही के लिए यह जरूरी है कि आसन आदि तथा बलवर्धक शरीर परक क्रियाएं करके शरीर को सुगठित क्रियाशील रखा जाए। यह स्वास्थ्य रक्षा हर स्थिति में उपयोगी है, अनिवार्य है, पर गलती तब होती है जब शारीरिक अवयवों को तोड़-मड़ोड़, अंगों को ऐसे-वैसे घुमाना, इन्हीं को योग साधना कह दिया जाता है। इसी प्रकार प्राणायाम स्थूलतः डीप ब्रीदिंग गहन श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया भर है, यदि उसके साथ भावना नहीं जुड़ी है। महत्ता तो तब है जब अंतः चेतना को प्राणाकर्षण, प्राण धारणा प्रक्रियाओं द्वारा प्रदीप्त किया जाता है एवं इसे उच्च स्तरीय स्थिति में पहुंचाने की बात सोची जाती है। शरीर के अवयवों को साफ रक्त मिले, उनके अंदर जमा विकारों का शोधन हो, यह जरूरी है व डीप ब्रीदिंग की प्रक्रिया यह करती भी है। पर यदि इसे ही योग, कुंडलिनी आदि का स्वरूप दे दिया जाए, तो यह हास्यास्पद कदम ही होगा। किसी भी वस्तु को उतना ही महत्व मिले जितनी कि वह है। नकली जेवर नाटकों में खूब पहने जाते हैं। गोल्ड पॉलिश के श्रृंगार के सभी साधन सस्ती कीमत में बाजार में मिलते हैं, पर इसका अर्थ यह तो नहीं कि ये सोने का स्थान ले लेंगे। आज बाजारों में जिस प्रकार हर वस्तु का चाहे वह लिखने वाली कलम हो अथवा विदेशी आयातित उपकरण, एक डुप्लीकेट नकल बिकती है। जानकार उसे पहचानते हैं व इस धोखाधड़ी से बचते हैं। मात्र प्राणायाम को ही योग साधना कह देना इसी प्रकार की एक धोखाधड़ी षड्यंत्र है। अध्यात्म में सरलीकरण की यह प्रक्रिया किसी भी प्रकार उचित नहीं ठहराई जा सकती। एक मजदूर जो दिन में 3-3 क्विंटल वजन उठाकर इधर-उधर करता है अथवा जो खेत में हल जोतता है, एक सैनिक जो अपनी कवायद करता है, उतना शरीर शोधन कर लेता है जितना इन क्रियाओं से संभव है, पर यह योग तो नहीं हुआ। ऐसी दशा में मात्र आसन प्राणायाम को तिल को ताड़ बनाकर खड़ा कर देना अध्यात्म विद्या के साथ मजाक है। एकाग्रता मेडिटेशन तीसरा पक्ष है जिस पर खूब लिखा जाता है व कहा जाता है। ध्यान केंद्र इतने खुल गए हैं, लगता है सारा विश्व अध्यात्मवादी हो गया, पर बाद में देखने पर लगता है कि इन व्यक्तियों के चिंतन व कार्य तो बदले ही नहीं, वैसे के वैसे ही घटिया रहे। एकाग्रता मन के विधि व्यवस्था पूर्वक सोचने की बिखरी शक्तियों को एक ओर केंद्रित सुनियोजित करने की विद्या मात्र है। यह तो एक कला है। घड़ी साज जब अपने ग्राहक की घड़ी का सूक्ष्म पुर्जा अपनी जगह लगाता है व त्रुटि को ठीक करता है, तो वह एकाग्रता के माध्यम से ही यह सब कर पाता है। इसी प्रकार एक सफल विद्यार्थी, साहित्यकार, कलाकार, मूर्तिकार, वैज्ञानिक मनोयोग के संपादन से ही वह सब कुछ अर्जित कर पाता है। पर यह है एकाग्रता की, एक स्थूल भौतिक शक्ति की सुनियोजन द्वारा अर्जित सिद्धि। मनोयोग तन्मयता जहाँ होगी वहाँ सफलता मिलती चली जाएगी। अस्त व्यस्त चिंतन रोककर एक जगह केंद्रित किया जाए तो उसके सत्परिणाम मिलेंगे ही। मस्तिष्क की घुड़दौड़ जब रुक जाती है, विचार प्रवाह सुनियोजित हो जाता है, तो भौतिक क्षेत्र में अपार सफलताएं मिलती हैं। यह सत्य है। मात्र यहाँ तक ही एकाग्रता या मेडिटेशन की भूमिका है। यह मस्तिष्क के व्यायाम मात्र हुआ, पर यह योग साधन नहीं है। इसे यदि इतनी हल्की परिधि में सीमाबद्ध कर देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।
विचारों में उच्च स्तरीय उद्देश्य परक भाव परिष्कार युक्त चिंतन का समावेश हुए बिना योग कहाँ हुआ। चूंकि चरित्र निर्माण, भावनात्मक उत्थान एवं जीवन लक्ष्य का उच्च स्तरीय निर्धारण कठिन एवं सबके लिए सुलभ नहीं है, इसलिए मात्र भीड़ एकत्र करने के लिए योग के नाम पर बाजीगरी उपयुक्त नहीं। आदर्शवादी चिंतन महत्वाकांक्षाओं को भौतिक से आत्मिक में बदल देना, संकीर्ण स्वार्थपरता के भव बंधनों, लोभ मोह अहंकार से मुक्त होकर आत्मविस्तार करना, यह योग का वह पक्ष है जिसके बिना ऊपर वर्णित तीनों साधन मात्र स्थूल क्रियाएं भर हैं। आदर्शवादी भाव चेतना को ही उपास्य ब्रह्मा कहते हैं। अपनी लघु स्व चेतना को ऊंचा उठाकर उसे परम सत्ता के साथ जोड़ देना अथवा उसका अपने अंदर अवतरण होने की अनुभूति करना, दोनों एक ही है। लक्ष्य एक ही है। दृष्टिकोण का परिष्कार पाश्विक स्तर हे चिंतन एवं कर्तव्य को उलटकर उसे कुमार्गामिता के पथ से रोककर सद्भावना व सत्प्रवृत्तियों में परिणत करना। इसी तथ्य की ओर योग साधना के उत्सुकों का ध्यान आकर्षित किए जाना चाहिए। यह ध्यान साधना क्रियाओं से सत्कर्म, चिंतन से सद्ज्ञान व अंतः में सद्भाव के रूप में परिलक्षित होने लगती है। यही वह चरम उपलब्धि है जिस पर मानव का उत्थान एवं समाज का उत्कर्ष निर्भर है। जितनी जल्दी इन तथ्यों को हृदयंगम कर लिया जाए, श्रेयस्कर है। बाल क्रियाओं में समय भी नष्ट किया और पाया कुछ नहीं, यह पश्चाताप मन में बना रहे, इससे उचित तो यही है कि योग साधना अध्यात्म उपचारों के मर्म स्वरूप एवं लक्ष्य को पहले अच्छी तरह समझ लिया जाए। उतना होने पर आगे बढ़ चलना बिना किसी कठिनाई के ही संभव है। लक्ष्य यही रहे कि इस पंच तत्वों की काया मात्र को नहीं, वरन अपने प्रसुप्त आत्म तत्व को जगाना, उठाना, उभारना है। पर आज योग के संबंध में अनेकों भ्रांतियां फैल गई हैं। योग शब्द के अर्थ को ना समझकर उसके अनर्थ निकाले और किए जा रहे हैं। अब आदमी जैसा घटिया होता चला जा रहा है, उसी अनुपात से उसने योग की निचली सीढ़ियों को ही ना जाने कितने ऊंचे महत्व की मानना आरंभ कर दिया। छोटे बच्चों को खड़े होने और चलना सिखाने में छोटी 3 पहियों की गाड़ी काम आती है। उन दिनों बच्चा भी उसका सहारा लेता है और अभिभावक भी उसे प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इतना सब होते हुए भी यह सिद्धांत सदा के लिए नहीं बन सकता कि चलना या खड़ा होना हो तो 3 पहिए की स्टैंड गाड़ी का सहारा लेना ही चाहिए। योग साधना के लिए यह उचित है कि शरीर को सक्रिय और मन को संतुलित रखा जाए। कैंची उस्तरे पर धार ठीक रहे तो नाई हजामत ठीक तरह बना सकता है। लुहार छैनी हथौड़े के सही होने पर अपनी ढलाई गड़ाई ठीक से करता है। यह मानने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। योग साधक का भी शरीर दूसरे अन्य लोगों की तरह ही स्वस्थ रखने के लिए आसन, प्राणायाम जैसे व्यायामों का उपयोग किया जाना चाहिए। आहार विहार ठीक रहना चाहिए। क्या योगी क्या भोगी, सभी के लिए यह सामान्य बात है कि आसन वाले अथवा दूसरी तरह के व्यायाम करके शरीर को श्रमशील, सुगठित बनाया जाए, निरोग रखा जाए। स्वास्थ्य संरक्षण में व्यायाम की प्रक्रिया का भी एक स्थान है और व्यायामों के अनेक प्रकारों में एक गणना आसनों की भी होती है। स्वास्थ्य रक्षा जब हर स्थिति में उपयोगी है, तो योग साधक के लिए उसकी उपयोगिता क्यों न होगी। यहाँ तक बात सही है, पर गलती तब आरंभ होती है जब शारीरिक अवयवों की तोड़ मरोड़ को योग साधना मानकर बैठ जाते हैं। आजकल हिंदुस्तान में और उससे बाहर
योग शिक्षा की चर्चा बहुत है, पर सर्वसाधारण को उसका जो परिचय प्रशिक्षण कराया जाता है, उसमें आसन जैसे शारीरिक व्यायामों की ही आकाश पाताल जैसी प्रशंसा के पुल बांध दिए जाते हैं। यही बात प्राणायाम के संबंध में है। उसकी महत्ता तो है, पर तब है जब अंतः चेतना को उच्च भूमिका में अवस्थित करने वाली प्रचंड संकल्प शक्ति का उपयोग भी श्वास-प्रश्वास क्रिया के साथ किया जाए, अन्यथा गहरी सांस लेना फेफड़े का व्यायाम भर ठहराया जा सकता है। शरीर के अन्यान्य अवयवों की परिपुष्टि के काम में आने वाले व्यायामों की तरह फेफड़े मजबूत करने में प्राणायाम की उपयोगिता हो सकती है। सामान्य स्थिति में किसी बात को उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितनी कि वह वस्तुतः है। प्राणायाम को योग मान बैठें और आसनों को योग का अनिवार्य अंग मानें, तो यह एक थोथी भ्रांति ही होगी। यदि कोई व्यक्ति दूसरे प्रकार की श्रम साधना अपनाकर अपना शरीर सक्रिय और समर्थ रख सकता हो, तो वह बिना आसन प्राणायाम का सहारा लिए भी योग साधना का पूर्णतः अधिकारी माना जा सकता है। ऐसी दशा में आसन प्राणायाम का उतना महत्व नहीं होता, जैसा कि आजकल योग की शिक्षा देने वालों ने तिल को ताड़ बनाकर खड़ा कर दिया है। यही बात एकाग्रता के संबंध में लागू होती है। मेडिटेशन की लंबी चौड़ी चर्चाएं आज सुनी जाती हैं और उनका इतना महात्म्य बताया जाता है, मानो इसे कर लेने पर योग साधना का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। एकाग्रता मन मस्तिष्क को सोचने का एक व्यवस्थित विधि मात्र है, जिसके आधार पर हर कोई चिंतनशील व्यक्ति किसी भी भली बुरी समस्या पर गहराई से विचार कर सकता है। विचारणीय तथ्य पर मनोयोग पूर्वक यदि विचार किया जाएगा, तो हर चिंतनशील व्यक्ति को उपयोगिता सफलता मिलेगी। विद्यार्थी, वकील, लेखक, कवि, शिल्पी, कलाकार, सर्जन आदि बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जब अपना काम मनोयोग पूर्वक करते हैं, प्रस्तुत विषय में तन्मय हो जाते हैं, तो वे गहराई में घुसकर कीमती मोती बीन लाते हैं। शोधकर्ता वैज्ञानिकों को यह अवलंबन अनिवार्य रूप से लेना पड़ता है। जिस विषय पर वे शोध करते हैं, उसी में उनका मस्तिष्क उलझा रहता है। सोते जागते वे उसी क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने में लगे रहते हैं। कलाकारों और कारीगरों के बारे में भी यही बात लागू होती है। यदि वे अपना कार्य पूरी दिलचस्पी से करें, हाथ के कार्य को मनोयोग पूर्वक संपन्न करें, तो उनकी अपेक्षा कहीं अधिक सफलता प्राप्त करते हैं, जो अस्त-व्यस्त मन से बेगार भुगतने की तरह काम का बोझ सिर पर से उतारते हैं। एकाग्रता मस्तिष्क के बिखराव की अस्त-व्यस्तता पर नियंत्रण पाने की एक कला है। दूसरे शब्दों में उसे सोचने की व्यवस्थित शैली कह सकते हैं, जो अच्छी सफलताएं पाने के किसी भी इच्छुक को सीखनी ही चाहिए। शरीर को सधाकर ही कुशल कारीगर उपयोगी सफलताएं प्राप्त करते हैं। चित्रकला, मूर्तिकला, गायन बादन, सर्जरी, शिल्प आदि में हाथ सधाने का अभ्यास करना पड़ता है। उसी प्रकार मस्तिष्क को ऊबड़-खाबड़, अस्त-व्यस्त घुड़दौड़ लगाने का बेढंगापन छोड़कर अभीष्ट प्रयोजन की परिधि में अपनी चिंतन प्रक्रिया को नियोजित करना अधिक उपयोगी रहता है। जिनका मस्तिष्क सधा हुआ होता है, वे मंदबुद्धि होते हुए भी बहुमूल्य समाधान ढूंढ निकालते हैं। यही है एकाग्रता का, मेडिटेशन का सर्वविदित महत्व। बात जितनी बड़ी है, उतनी ही उसे बताया जाना चाहिए। बात का बतंगड़ बनाने की आदत बुरी है। एकाग्रता के मस्तिष्कीय व्यायाम को यदि योग जैसी आध्यात्मिक साधना बताकर उसे उतनी छोटी परिधि में सीमाबद्ध कर दिया जाएगा,
तो उसे अर्थ का अनर्थ ही कहेंगे। आज योग के व्याख्याता कुछ ऐसा ही करने पर तुल गए हैं। चूँकि हल्की वस्तुएं लोग आसानी से पकड़ लेते हैं, उनके महात्म्य यदि बढ़ा चढ़ाकर बता दिए जाएं, तो लोग आकर्षित भी आसानी से हो जाते हैं और योग शिक्षा की प्रतिष्ठा बढ़ जाती और उनकी योग पाठशाला चलने लगती है। चरित्र निर्माण, भाव परिष्कार और जीवन लक्ष्य के निर्धारण की बात कठिन पड़ती है, तो उसे सस्ते योगाभ्यासी क्यों सुनने लगे। योग शिक्षक भी कठिन आधार प्रस्तुत करके अपनी बाजीगरी को अनाकर्षक नहीं बनाना चाहते। सरल सुविधा का रास्ता अपनाया जाए सो ठीक है, पर बात का बतंगड़ ना बनाया जाए। योग का लक्ष्य है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। योग शब्द का मोटा अर्थ जोड़ना सर्वविदित है। किसे किससे जोड़ना, इस प्रश्न का उत्तर नर को नारायण से, पुरुष को पुरुषोत्तम से, अणु को विभु से, तुच्छ को महान से, जीव को ब्रह्मा के साथ संयुक्त होने के रूप में ही दिया जा सकता है। यह भाव भूमिका है जिसमें व्यक्ति को अपनी सत्ता का समर्पण समष्टि में करना पड़ता है। आदर्शवादी भाव चेतना को ही उपास्य ब्रह्मा कहा गया है। व्यक्तिवादी स्वार्थ भरी संकीर्णता की परिधि से आगे बढ़कर विश्व मानव में आत्मसात होने के भावोत्कर्ष की योग साधना कहा जा सकता है। यह विश्व ब्रह्मा की साकार प्रतिमा है। उस चेतना के आदर्शवादी पक्ष के प्रति श्रद्धा और तत्परता का अभिवर्धन यही योग साधना का लक्ष्य हो सकता है। इसके लिए दृष्टिकोण का भाव भूमिका का परिष्कार करना होता है और पशु स्तर को हे चिंतन एवं कर्तृत्व को उलटकर उसे सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों में परिणत करना पड़ता है। अध्यात्म साधनाओं का लक्ष्य यही है। इसकी पूर्ति के लिए प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की मनः विज्ञान समर्थित योगाभ्यास क्रियाओं को अपनाना पड़ता है। यही वह लक्ष्य है जिसकी ओर योग शिक्षकों की तत्परता और शिक्षार्थियों की दिलचस्पी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। दुर्भाग्य की बात तब सामने आती है जब निरुद्देश्य आधार लेकर मस्तिष्क को सधाने की कला की नगण्य सी पद्धति एकाग्रता को आकाश जैसी बड़ी बताकर योग के मूल लक्ष्य को ही झुठला दिया जाता है। ध्यान योगी तरह तरह की आकर्षक प्रतिमाएं सामने रखकर अथवा उन्हें कल्पना क्षेत्र में बिठाकर उसके साथ एकाग्रता जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। यदि उसमें पूर्ण सफलता मिल जाए, पूरी तरह उन प्रतिमाओं पर मन एकाग्र रहने लगे, तो उससे आध्यात्मिक प्रगति में, योग प्रयोजन के मूल लक्ष्य की प्राप्ति में कोई विशेष सहायता ना मिलेगी। मस्तिष्क को सधाने का अभ्यास हो भी जाए, तो उससे भाव परिष्कार और व्यक्तित्व की व्यापकता का लक्ष्य कैसे पूरा होगा। ध्यान योगी अपनी चेतना को विश्व चेतना का घटक मानकर स्वार्थ को परमार्थ में विकसित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त करेगा। ध्यान योग इसके लिए सहायक हो सकता है, पर उन नगण्य से साधन को साध्य मान बैठने से तो किसी भी प्रकार कुछ भी प्रयोजन पूरा नहीं होता। इन दिनों आसन, प्राणायाम और एकाग्रता, इसी तीन टांगों की घोड़ी पर सवार होकर लोग योग साधना का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाते देखे जाते हैं। कहीं कहीं मुद्रा, बंध, नेति, धोती, वस्ती आदि हठयोग परक अंग संचालनों को योग शिक्षा में सम्मिलित कर लिया गया है। चौथे उस चरण की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है जिसकी पूर्ति के लिए योग विज्ञान का सारा ढांचा ही गढ़ा गया और खड़ा किया गया है। व्यक्तिवादी संकीर्णता और स्वार्थवादी महत्वाकांक्षाओं में उलझे हुए मन को उच्च आदर्शों को अपनाने की तपश्चर्या में लगा देना ही जीव और ब्रह्मा की एकता का आधार हो सकता है
उसके लिए परिष्कृत दृष्टिकोण का आदर्शवादी मनोभूमि का विकास अनिवार्य है। इसी विकास के आधार पर यह परखा जा सकता है कि किसकी योग साधना किस हद तक सही दिशा में चल रही है और कितनी सफल हो रही है। इन दिनों योग शब्द का उपयोग जिस अर्थ में हो रहा है और योगाभ्यास के नाम पर जिन बाल क्रीड़ाओं को आसमान पर उठाने जितना महत्व दिया जा रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। शारीरिक व्यायाम मस्तिष्क के संतुलन के अभ्यास अच्छे हैं। उन्हें सीखने से स्वास्थ्य और संतुलन का लाभ मिल सकता है। योग इतना छोटा नहीं है, उसमें उत्कृष्टवादी भाव परिष्कार और आदर्शवादी कर्तृत्व के लिए प्रचंड प्रोत्साहन की शर्त अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। यदि उसका मूल लक्ष्य विस्तृत कर दिया जाए, तो फिर शब्द के उपयोग का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। तब उसे शारीरिक मानसिक व्यायामों की शिक्षा कहना पर्याप्त ना होगा। आज की लक्ष्य विहीन योग साधना की जो धूम देश विदेश में मची हुई है, उसे इसी हल्के स्तर की बाल क्रीड़ा ही कहा जाना चाहिए। योग मनुष्य में देवत्व के उदय की पुण्य प्रक्रिया है। जीव और ब्रह्मा का मिलन नर पशु को चिंतन और कर्तृत्व में देव स्तर को बनाए बिना रह नहीं सकता। यह महामानव देव मानव बनने का कल्प विधान है, जिसे अपनाकर लघु को महान बनने का अवसर मिलता है। योग का उपयोग इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए किए गए प्रयास अभ्यासों के साथ जोड़ा जाए, तो ही इस महान भाव विज्ञान की आत्मा को यथार्थ रूप में समझाया जा सकेगा। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।